मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज मिशन उत्तराखंड पर थे। वो हरिद्वार के एक दिन के दौरे पर पहुंचे। केजरीवाल ने हरिद्वार में टैक्सी, ऑटो, ई रिक्शा यूनियन वालों के साथ बैठक भी की और ऑटो में बैठकर हरिद्वार दर्शन पर भी निकले। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने में 70% योगदान ऑटो वालों का है और उन्होंने ऑटो वालों से आम आदमी पार्टी को जिताने की भी अपील की है। अरविंद केजरीवाल ने कहा हरिद्वार में रोड शो भी किया, आम आदमी पार्टी की ताकत दिखाई। उनके साथ सीएम कैंडिडेट रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल भी मौजूद रहे। हरिद्वार में भी केजरीवाल ने तीर्थ यात्रा का कार्ड खेला, वादा किया कि अगर उत्तराखंड में आपकी सरकार बनी तो बुजुर्गों को मुफ्त में तीर्थ यात्रा कराई जाएगी। जेल में बंद बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के खिलाफ लखनऊ में आज बड़ा एक्शन हुआ। आजमगढ़ डीएम के आदेश पर मुख्तार की बीवी के नाम दर्ज जमीन खुद कर दी गई। इसकी कीमत 3 करोड़ है। आमतौर पर मुस्लिम माफियाओं के खिलाफ एक्शन पर ओवैसी बहुत खुलकर बोलते हैं। अतीक अहमद की फैमिली उनकी पार्टी का दामन थाम चुकी है। मुख्तार अंसारी पर भी डोरे डाले जा रहे हैं। और ओवैसी की यूपी पॉलिटिक्स में क्या है मुख्तार और मुसलमान कनेक्शन, इस रिपोर्ट में देखिए। योगी सरकार की ये मुनादी बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी के गुरूर को चूर चूर करने वाली है। मुख्तार अंसारी की बीवी के नाम पर दर्ज इस जमीन को अब ढोल बजाकर कुर्क की जा रही है। मौके पर सरकारी अमला जमा है, पुलिस प्रशासन जमा है, ढोल बजाया गया, मुनादी करके इसे सीज कर दिया गया। मुख्तार अंसारी के खिलाफ योगी सरकार की कार्रवाई लगातार जारी है और इसी क्रम में लखनऊ की 3 करोड़ रुपए से ऊपर की संपत्ति को इस समय लखनऊ में कुर्क किया जा रहा है। मुनादी बजाई जा रही है, जो यहाँ पर मुनादी बजा करके बाकायदा ऐलान किया जाता है कि इस प्रॉपर्टी को फिलहाल आजमगढ़ पुलिस की तरबा थाने की पुलिस ने पूरी तरीके से सीज कर दिया है और यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस प्रशासन के लोग पहुंचे हुए हैं, आजमगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के लोग पहुंचे हुए हैं, लखनऊ एडमिनिस्ट्रेशन के लोग पहुंचे हुए हैं। लखनऊ में मुख्तार के अवैध कब्जे वाली जमीन पर हो रही ये नापजोक प्रत्यक्ष प्रमाण है कैसे मुख्तार अंसारी की पाप की कमाई का योगी सरकार चुन चुन कर हिसाब कर रही है और एक्शन की सीरीज चलाकर सीज की जा रही है। ये मुख्तार अंसारी की अवैध संपत्ति पर सरकार के सबसे ताजे एक्शन की तस्वीरें हैं। जब सरकार अपराधियों पर एक्शन लेने के लिए कमर कस लेती है तो फिर क्या हो सकता है, ये तस्वीरें उसकी बानगी हैं। लखनऊ के हुसैनगंज की ये जमीन मुख्तार अंसारी की बीवी के नाम पर दर्ज है। आरोप है कि मुख्तार अंसारी ने साल 2007 में इस जमीन की औने पौने दामों में रजिस्ट्री करवाई थी। इसकी मौजूदा कीमत करीब 3 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जिसे अब योगी सरकार ने जब्त कर लिया है। जमीन की चौहद्दी को कटीली तार से घेर कर सरकार की संपत्ति बना दी गई है। प्रॉपर्टी की कीमत 3 करोड़ बताई जा रही है। 2098 वर्ग फुट का ये पूरा प्लॉट है, जिसको कि गलत तरीके से जो संपत्ति अर्जित की गई थी उसके जरिए बाकायदा खरीदा गया था। आज यहाँ पर आजमगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन पहुंचा हुआ है, आजमगढ़ की पुलिस है, सहायता के लिए लखनऊ पुलिस है और एलडीए की टीम यहाँ पहुंची हुई है, जो कि इस समय इस पूरे प्लॉट की 2098 वर्ग फुट का ये पूरा प्लॉट है, इसकी जो नपाई जोखाई का काम है ताकि इसको पूरा एस्टैब्लिश किया जा सके। यहाँ पर बाकायदा इंची टेप के जरिए इस पूरी प्रॉपर्टी की नपाई जोखाई की जा रही है। साथ ही चूंकि इस प्रॉपर्टी को अब पूरी तरीके से कुर्क किया जाएगा, सरकारी संपत्ति के तहत इसको अपने कब्जे में लिया जाएगा, इसीलिए तार को भी यहाँ पर लाया गया है और इस पूरी प्रॉपर्टी पे तार लगाया जाएगा। तार के जरिए बाकायदा घेराबंदी की जाएगी और यहाँ पर प्रशासन का बोर्ड लगाया जाएगा ताकि ये बताया जा सके कि ये प्रॉपर्टी अब जब्त की जा चुकी है। 82 और 83 की जो कार्रवाई होती है कोर्ट के जरिए, उसको अमली जामा पहनाया जा रहा है आजमगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। और 2014 में जो मुकदमा दर्ज किया गया था उसी के तहत ये पूरी प्रॉपर्टी को आज कुर्क किया जा रहा है। लखनऊ का जो हजरतगंज इलाका है उससे सटी हुई ये प्रॉपर्टी है और हुसैनगंज का ये इलाका पड़ता है जो कि बेहद पॉश इलाकों में माना जाता है। और इस प्रॉपर्टी को मुख्तार अंसारी ने चूंकि गलत तरीके से जो संपत्ति अर्जित की थी गैंगस्टर एक्ट के तहत उस पर कार्रवाई हुई है। मुख्तार अंसारी की बीवी के नाम पर दर्ज इस जमीन को यूपी गैंगस्टर एक्ट और असामाजिक गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत जब्त किया गया। इस जमीन की कीमत 3 करोड़ रुपए बताई जा रही है। जिलाधिकारी महोदय आजमगढ़ के आदेश के अनुपालन में कुर्की की कार्रवाई यहाँ की जा रही है। जिलाधिकारी लखनऊ महोदय को उनके द्वारा पत्र लिखा गया था कि इस ज़मीन को कुर्क किया जाए। वहाँ से आजमगढ़ की टीम आई हुई है कुर्क करने के लिए। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ सपोर्ट में उपस्थित है इसके लिए।
ये पता लग पाया सर ज़मीन किस वजह से कुर्क की जा रही है, किसकी ज़मीन ये है? गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई है उसमें। और कितना ज़मीन है लगभग ये? 2078 स्क्वायर फीट जमीन है, 193.12 स्क्वायर मीटर। आरोप है कि साल 2007 में माफिया मुख्तार अंसारी ने 3 करोड़ की जमीन की कम दाम में रजिस्ट्री करवाई। इसे लेकर 2014 में मुख्तार अंसारी के खिलाफ आजमगढ़ जिले के तरवा थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें मुख्तार समेत 11 लोगों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी। उसी केस में तैयार हुई रिपोर्ट के मुताबिक अब एक्शन लिया गया है। इस जमीन को कुर्क करने के लिए आजमगढ़ पुलिस शनिवार को ही लखनऊ पहुंच गई थी। आजमगढ़ के डीएम के आदेश पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मुख्तार अंसारी की जमीन को कुर्क किया है। पिछले 1 साल में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अवैध संपत्ति पर जो ताबड़तोड़ और धुआंधार एक्शन लिया है, उसका रिजल्ट अब सामने आने लगा है। यूपी में अब तक अरबों की कुर्क की हुई संपत्ति में सबसे पहला नाम मुख्तार अंसारी का है। 1 अरब 97 करोड़ 82 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है, यानी 2 अरब में सिर्फ 3 करोड़ कम। कितने जीरो होते हैं 2 अरब में? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 जीरो। यानी वो माफिया डॉन जो अब तक हीरो बना हुआ था, उसको योगी सरकार के एक्शन ने अब जीरो में बदल दिया है। जिस वक्त लखनऊ में मुख्तार अंसारी की अवैध संपत्ति को कुर्क कर नकेल कसी जा रही थी, ठीक उसी वक्त लखनऊ से 30 किलोमीटर दूर बाराबंकी में माफिया और बाहुबलियों को अपनी पार्टी में लेने को आतुर ओवैसी भाईजान की रैली चल रही थी। मेरे भाई बताओ, तुम कब बेदार होगे? बेदार आपको होना है। दुनिया बेदार हो चुकी है। उत्तर प्रदेश का हर समाज 25-30 साल पहले बेदार हो चुका है और आप हम सो रहे हैं। उठो, जागो, जागो। अगर तुम आज नहीं जागोगे तो कब जागोगे? जब शोरे कयामत होगा। तुम तब जागोगे जब शोरे कयामत होगा। आज जागो, कल का मुस्तकबिल तुम्हारा होगा, याद रखो इंशाअल्लाह ताला। ओवैसी करीब 1 महीने बाद दूसरी बार बाराबंकी आए थे, लेकिन उनके मुद्दे वही रहे जो पहले दौरे में थे। जैसे जैसे यूपी की इलेक्शन पॉलिटिक्स इंटेंस होता जा रहा है, ओवैसी के दौरे भी बढ़ते जा रहे हैं। साथ ही मुस्लिम बहुल इलाकों पर उनका फोकस भी बढ़ता जा रहा है। ओवैसी कैसे अपने मिशन यूपी को नई धार दे रहे हैं, इसे भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले मुख्तार अंसारी को लेकर उनका जवाब सुन लीजिए। मुख्तार साहब, उनके भाई क्यों नहीं बोलते उनके बारे में? वो तो समाजवादी पार्टी में चले गए ना, तो उनको बोलना चाहिए अपने भाई के बारे में। जिस पार्टी में गए उस पार्टी को बोलना चाहिए, क्योंकि आपके पास वो गए हैं। कब तक असदुद्दीन ओवैसी बोलता रहेगा? हम बोलेंगे जरूर, मगर जिस पार्टी में उनके भाई गए हैं और उन्हीं के भाई की प्रॉपर्टी को इस तरह से किया जा रहा है, तो उनको बोलना चाहिए, खुल के बोलना चाहिए। और हम ये बोल रहे हैं कि योगी सरकार अगर मुख्तार की प्रॉपर्टी को डिमोलिश कर रही है या सीज कर रही है, तो भाई वो जो मंत्री होम मिनिस्टर में बैठा है अजय मिश्रा, उसकी प्रॉपर्टी क्यों हाथ नहीं लगाते? उसके बेटे ने तो 4 किसानों को अपनी गाड़ी से रौंद दिया, उसकी प्रॉपर्टी क्यों नहीं हाथ लगाते आप? ये सिलेक्टिव आपका अप्रोच क्यों है? इससे जाहिर होता है कि आप कितने, योगी सरकार कितनी कम्युनल है। मुख्तार अतीक को टिकट देंगे सर? नहीं, वो तो हमारे पार्टी में नहीं है ना। अतीक साहब हमारे पार्टी में है। भाभी हमारे मंच पर आकर तकरीर करती हैं और अतीक साहब हमारे साथ हैं, हम बराबर उनके साथ ठहरे रहेंगे। अब दूसरे साहब तो हमारी पार्टी में नहीं है, उनके भाई तो समाजवादी में गए, तो उनको, उनके परिवार को बोलना चाहिए। समाजवादी तो मुंह ही नहीं खोलती उनके बारे में। डर है क्या कोई? अब उनसे पूछा जाए, उनको हम कैसे बोल सकते हैं? यूपी के सियासी दंगल में आमतौर पर मुस्लिम वोटों का बंटवारा एसपी और बीएसपी में होता आया है, लेकिन अब की बार मुस्लिमों को अपने पाले में लाने में कांग्रेस भी लगी हुई है। लेकिन ओवैसी के मिशन यूपी का सेंटर पॉइंट ही मुस्लिम है, इसीलिए ओवैसी के मैदान में उतरने से सबसे ज्यादा परेशान समाजवादी पार्टी और बीएसपी। हमने 2 नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया। हमने भारत को अपना मुल्क माना है और मानते रहेंगे। हम तो इंडियंस बाय बर्थ और बाय चॉइस भी हैं। मगर ये बड़ी अचंभे की बात है कि मुसलमान जिना का नाम नहीं लेता, दूसरे लेते हैं। और अगर वो ये समझ रहे हैं कि उस शख्स का नाम लेने से जिसने भारत का विभाजन किया, पार्टीशन किया, ये कुछ मैसेज दे रहे हैं किसी को, तो गलत बात है। उनको मुस्लिम माइंड समझ में नहीं आया अभी तक।
असदुद्दीन ओवैसी की तैयारी इस बार यूपी में 100 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की है। इसके लिए वो लगातार अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं। उनकी नजर खासकर उन सीटों पर है जहां मुस्लिम वोटर अधिक हैं। मसलन 11 नवंबर को मुरादाबाद में, 14 नवंबर को अलीगढ़ में, 21 नवंबर को बाराबंकी में सम्मेलन कर चुके हैं और अब 25 नवंबर को जौनपुर और 28 नवंबर को उतरौला, बलरामपुर में शोषित वंचित समाज सम्मेलन करने वाले हैं। 5 साल पहले जो MIM का मौक़िफ़ था, जो पोजीशन था, उसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी आई है और हमारा संगठन मजबूत है। हालिया ज़िला परिषद चुनाव में हमारा परफॉर्मेंस अच्छा रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह हम जहाँ कहीं जा रहे हैं बेहतरीन आवाम से एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मिलता है। देखिए हमारे सभाओं में, MIM की जो सभाओं में कोई मोबिलाइज नहीं किया जाता लोगों को कि भैया आप जितने अप्लाई किए, आवेदन दिए हैं, आप ला लीजिए 100 गाड़ी और सबको टोपियां दी जाती। हमारे पास लोग खुद अपनी मोहब्बत से आते हैं। असदुद्दीन ओवैसी यूपी के इलेक्शन में एक बड़ा फैक्टर बनकर उभरे हैं। वो मुस्लिम वोटों को दलित, शोषित और वंचित समाज से जोड़कर एक बड़ा वोट बैंक बनाना चाहते हैं। इसलिए ओवैसी की रैलियों में जोर भले ही मुस्लिम समुदाय पर रहता हो, मगर छोटे छोटे हिंदू समुदायों को अपने साथ जोड़ने के अपने पैरेलल प्लान पर भी आगे बढ़ रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।